सर को ना फेंक अपने फलक पर गुरूर से, सर को ना फेंक अपने फलक पर गुरूर से, तू खाक से बना है, तेरा घर जमीन है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। देश में सत्ता के लिए क्या कुछ नहीं किया जाता है। कहीं सत्ता के लिए देश को गुमराह किया जाता है, तो कहीं सत्ता के लिए जुमलों की सवारी की जाती है, तो कहीं सत्ता के लिए राम भक्ति और कृष्ण भक्ति का राग अलापा जाता है। सत्ता की भक्ति करने वालों के लिए न देश की जनता के जज्बात का कोई ख्याल होता है और ना ही उनकी नजर में धर्म और मजहब का कोई मायने। उनकी नजर में देशभक्ति भी बस एक खिलौना जिसके साथ जब तक चाहो खेलते रहो। लेकिन देशभक्ति, देश प्रेम और राष्ट्रवाद से लबरेज भारतीय जनता पार्टी और उनके पुरोधाओं के सामने उनकी सहयोगी रही शिवसेना खुलकर चुनौती दे रही है। यूं तो भारतीय जनता पार्टी खुलकर हिंदुत्व के नाम में सवारी करती है, खुद को राष्ट्रवादी, देशभक्त और देश प्रेमी कहती है, लेकिन एक कहावत है कि लोहे को लोहा ही काटता है और बीजेपी के लिए शिवसेना एक लोहे की आरी बन चुकी है। या यूं कहें कि बीजेपी के हिंदुत्व को शिवसेना अपने हिंदुत्व से टक्कर दे रही है। महाराष्ट्र में तवील मुद्दत तक बीजेपी के साथ सरकार चलाने वाली शिवसेना अब बीजेपी के लिए नासूर बन चुकी है। शिवसेना के जिस उद्धव ठाकरे को बीजेपी महज एक तिनका समझ रही थी, वो उद्धव ठाकरे इस वक्त बीजेपी के लिए एक ऐसी लठ बन चुके हैं जो बीजेपी की पीठ सुजाने के लिए तैयार बैठे हैं। यूं तो पीएम मोदी पर अक्सर खामोश रहने वाले उद्धव ठाकरे ने अपनी जबान खोल दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को इतनी खरी खोटी सुनाई है जितना विपक्ष के राहुल, सोनिया, प्रियंका, अखिलेश, मायावती और ओवैसी ने भी कभी नहीं कहा होगा। उद्धव ने पीएम मोदी पर शब्दों के ऐसे ऐसे वाण दागे हैं जिसके निशान बीजेपी के हिंदुत्व पर छप गए हैं, जो मिटाए नहीं मिटने वाले। आखिर क्या कहा है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी की फकीर बीजेपी के हिंदुत्व और राष्ट्र प्रेम की बखिया उखेड़ कर रखी है। उद्धव ठाकरे ने दशहरा उत्सव को संबोधित करते हुए बीजेपी ही नहीं बल्कि पूरे संघ परिवार और मोहन भागवत पर भी जमकर हमला बोला। लेकिन उद्धव ने पीएम मोदी पर हमला बोलकर सबको सन्न कर दिया है। उद्धव ने कहा कि मैं फकीर नहीं हूं जो झोला उठाकर चल दूंगा। उद्धव का यह बयान अपने आप पीएम मोदी के खिलाफ एक बड़ा तंज माना जा सकता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उद्धव बीजेपी और आरएसएस के हिंदुत्व पर भी गहरी चोट कर दी और कहा कि हिंदुत्व को बाहर वालों से नहीं बल्कि उन लोगों से खतरा है जो सत्ता के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल करते हैं। उद्धव ने कहा कि हिंदुत्व को उन नव हिंदूवादियों से खतरा है जिन्होंने सत्ता हासिल करने के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल किया। मोदी और बीजेपी के बाद उद्धव के निशाने पर आ जाते हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। शिवसेना अक्सर बीजेपी पर निशाना तो साधती है लेकिन आरएसएस पर कुछ भी बोलने से बचती है। लेकिन उद्धव ठाकरे इस बार आरएसएस के मुखिया को लपेट दिया। उद्धव ने मोहन भागवत पर सीधा हमला बोल दिया और कहा कि हिंदुत्व का मतलब राष्ट्र प्रेम है। उद्धव ने बाला साहब ठाकरे का हवाला देते हुए कहा कि बाला साहब ने कहा था कि पहले हम देशवासी हैं, उसके बाद धर्म आता है। धर्म घर पर रख हम जब बाहर निकलते हैं तब देश हमारा धर्म होता है। हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं लेकिन विचारधारा हिंदुत्व की एक जैसी है। हम इसलिए भाजपा के साथ गए थे लेकिन उन्होंने वादा पूरा नहीं किया, नहीं तो हम साथ ही रहते। मैं इसलिए सीएम बना क्योंकि मैंने बाला साहब से वादा किया था कि एक दिन शिव सैनिक भी सीएम बनेगा। इसके बाद उद्धव ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। अब वो धीरे धीरे केंद्रीय एजेंसियों के बहाने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधना शुरू कर देते हैं। उद्धव ने कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले एक नेता पर इशारों ही इशारों में तंज कसा और उसी बहाने सबको साथ लिया। उद्धव ने कहा, पहले मुझे नींद नहीं आती थी, दरवाजे पर टकटक होती थी तो रोंगटे खड़े हो जाते थे, फिर मैं बीजेपी में चला गया। अब मैं कुंभकर्ण के जैसा सोता हूं। दशहरा रैली में एक टीवी एड की नकल करते हुए शिवसेना चीफ ने कहा कि पूर्व कांग्रेस नेता ने बीजेपी में आने के बाद कुछ ऐसा कहा था। उन्होंने कहा कि बाला साहब ने हमें सिखाया है कि किसी से नहीं डरना चाहिए। हमें ईडी सीबीआई का डर नहीं है, हम उन लोगों में से नहीं हैं जो पुलिस के पीछे छिप जाते हैं। उद्धव ने सावरकर और महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी ना तो सावरकर को समझ पाई है और ना ही महात्मा गांधी को। उद्धव ने मोदी को राजधर्म का
पाठ पढ़ाते हुए कहा कि हम अपने हिंदुत्व की विचारधारा पर गर्व है, लेकिन मुख्यमंत्री होने के नाते वो सभी नागरिकों के लिए समान भाव रखते हैं। ठाकरे ने आगे कहा कि शिवसेना को ऐसे मंसूबों से बचना होगा, मराठी लोगों और हिंदुओं की एकता के लिए काम करना चाहिए। उद्धव ने कहा कि महाराष्ट्र और शिवसेना को निशाना बनाया जा रहा था क्योंकि उनकी पार्टी ने भाजपा से नाता तोड़ लिया है। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने एनसीबी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया में केवल महाराष्ट्र में ही गांजे का धंधा चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र में ड्रग्स मिली है। मुंद्रा बंदरगाह पर करोड़ों का ड्रग्स मिला, लेकिन क्या उसे लेकर कोई ढोल पीटा जा रहा है? उनका सवाल था कि किसी एक सेलिब्रिटी को पकड़ते हो, फोटो खींचते हो और ढोल बजाते हो, खबर सिर्फ यही आती है कि बेल हुई कि नहीं। उद्धव ने कहा, मैं फिर से बता रहा हूं कि हमारी संस्कृति आंगन में तुलसी लगाने की है, लेकिन दुनिया को ऐसा दिखाने की कोशिश चल रही है कि अब यहां पर तुलसी की जगह गांजा लगाया जा रहा हो। उद्धव ने कहा कि ऐसा जानबूझकर करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं है कि गांजा सिर्फ महाराष्ट्र में ही बरामद किया जा रहा है। सुना है मुंद्रा बंदरगाह पर करोड़ों का ड्रग्स मिला। आखिर कहां पर है ये मुंद्रा? गुजरात? सही है। ऐसा नहीं है कि हमारी पुलिस कुछ नहीं कर रही। उद्धव ठाकरे ने इसके बाद यह भी कहा कि आप यहां पर चिमटी भर गांजा सूंघने वालों को माफिया कहते हैं, किसी एक सेलिब्रिटी को पकड़कर उसके साथ फोटो खींचते हैं और ढोल बजाते हैं। हमारी पुलिस ने 150 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद किए हैं। आप चिमटी भर गांजा सूंघते रहो, हमारी पुलिस अपना काम कर रही है। बहरहाल ये तो मोदी, बीजेपी और आरएसएस के साथ केंद्रीय एजेंसी पर उद्धव ठाकरे का हमला है, लेकिन उद्धव, मोदी, बीजेपी और आरएसएस के बारे में जो बातें कही गई हैं ये वाकई हैरान करने वाली हैं, क्योंकि उद्धव आरएसएस और मोदी पर बोलने से अक्सर बचते आए हैं। लेकिन उद्धव ने हिंदुत्व का जवाब हिंदुत्व से देकर बीजेपी को चित कर दिया है, जिसे बीजेपी यूपी और कई राज्यों में होने वाले चुनावों में शिवसेना की बगावत के तौर पर देख सकती है। और चलते चलते आखिर में मीर तकी मीर ने भी क्या खूब फरमाया है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदारों, यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।